नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे बात कर रहा हूं आज आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है आपका, ये मई 2021 का है। तो वर्तमान में गोचर पे जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसके आधार पर आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनको किस किस प्रकार के प्रभाव जीवन में अपने इस मई के महीने में देखने में आएंगे, इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं और एक एक राशि के विषय में बता भी रहे हैं। तो अभी जो हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, जो धनु राशि के जातक हैं, धनु यानी कि सैजिटेरियस साइन, तो उनके विषय में हम बताएंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये मई का जो महीना है आपका कैसा रहने वाला है। तो सर्वप्रथम हम आपके व्यवसाय से आरंभ कर रहे हैं कि आपका कार्य क्षेत्र, आपका व्यवसाय, चाहे आप रोजगार में हैं या फिर व्यापार में, ये माह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए करते हैं चर्चा का शुभारंभ। देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं उनको सबसे पहले तो यही बता दें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का पूरा पूरा प्रभाव बना हुआ है और ये अंतिम चरण है शनिदेव का जो आपके ऊपर चल रहा है। लगभग मान करके चलिए 1.5 साल और लगभग सवा साल अगले वर्ष जून तक समझ के चलिए, उसके आसपास रफली। तो एक सवा साल का समय मान के चले, अभी और ये प्रभाव रहेगा शनि की 7.5 का। आप धनु लगन के जो जातक हैं, धनु राशि के, कार्य क्षेत्र में कैसा रहेगा। देखिए, कार्य क्षेत्र की बात जहां तक आती है तो जो आपके कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं, यानी कि करियर के जो लॉर्ड हैं बुध, वो जो हैं 6ठ भाव में अपने मित्र ग्रहों के साथ विराजमान हैं, शुक्र और राहु के साथ। वहां पर हालांकि राजयोग का निर्माण हो रहा है बुध और शुक्र के द्वारा, लेकिन आपको जो परिणाम है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित वो मध्यम प्राप्त होंगे और यदा कदा बीच बीच में थोड़ी बहुत समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि वे समस्याएं जो हैं स्वतः ही खत्म भी होंगी, कोई ना कोई उनका सॉल्यूशन भी निकल ही आएगा कि जिससे वो आप उनको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये जो मई का महीना है आपके रोजगार और व्यापार को लेकर के मध्यम रहने वाला है। हालांकि भाग्य का आपको साथ मिलेगा और शनि के कारण थोड़ी मानसिक परेशानियां भी चलेंगी। छोटी छोटी सी बातों पर आपके दिमाग में उलझने होती रहेंगी। समय समय पर जैसे जैसे परेशानियां आएंगी उसी हिसाब से आपका जो दिमाग में टेंशन है वो भी बढ़ता रहेगा, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के। लेकिन क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है इस माह, तो जो भी इस प्रकार के झंझट हैं, झमेले हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो वैसे स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और इसी प्रकार मैंने कहा है, यही बात को देखते हुए ग्रहों की स्थिति को, कि ये माह जो है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के मध्यम रहने वाला है। ना तो बहुत अच्छे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे, ना बहुत खराब ही मिलेंगे, मध्यम रिजल्ट आपको मिलने जा रहे हैं इस माह अपने कार्य क्षेत्र में। अब आगे हम बात करें आपकी वित्तीय स्थिति की। तो देखिए, जहां तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है तो आपको बताना चाहूंगा कि वित्तीय यानी कि आपकी जो आय है, इनकम है, वो भी सामान्य ढंग से होती रहेगी। उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है पैसे के आगमन में, लेकिन आपको पैसा आपके हाथ में आएगा और पैसे के बगैर कोई काम भी आपका नहीं रुकेगा इस माह। उतना पर्याप्त मात्रा में पैसा आपको हाथ में आता रहेगा जितना कि आपकी रिक्वायरमेंट होती है एज यूजुअल। अब आपसे सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं कि इस माह सुख सुविधाओं का आप
पूरा लाभ उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे या आंशिक उठा पाएंगे। देखिए, जहाँ तक आप सुख सुविधाओं की बात है तो सुख सुविधाओं का भी आप जो है लाभ सामान्य रूप से ले पाएंगे, सामान्य रूप से। प्रेम संबंध किस प्रकार के रहेंगे? देखिए, प्रेम संबंधों की आपको बताना चाहेंगे कि प्रेम संबंध यानी कि अगर आपका कोई प्रेमी मित्र है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, तो उसके साथ आपके प्रेम संबंध आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ एफर्ट कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें आप सफल रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ मित्रता तक ही सीमित रहेगा, इसके आगे ये संबंध जो है नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि हमारा कहने का भाव ये है कि अगर आप चाहें कि हम विवाह आदि की बात को चलाएं, तो अभी वो उसके लिए पर्याप्त, मतलब उपयुक्त कहेंगे, उपयुक्त समय नहीं है। अभी ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो स्थिति आपकी बन पाए। तो अभी ये जो संबंध है, आपके प्रेम संबंध जो है मित्रता तक ही सीमित रहने वाले हैं। जो विवाहित व्यक्ति हैं, उनका जो जीवन है कैसा रहने वाला है? देखिए, विवाहित व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके विवाहित जीवन में तनाव, तल्खी, वाद विवाद ये तो समय समय पर होंगे। हालांकि गुरु की शुभ दृष्टि होने के कारण वो उनमें कमी भी आएगी, होंगे जरूर, लेकिन गुरु बृहस्पति उनको कुछ हद तक शांत भी करेंगे। तो इस प्रकार का आपका वैवाहिक जीवन इस महीने चलने वाला है, मई के महीने में। अब हम बात करेंगे पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो इस माह आप धनु राशि के जो जातक हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण करके रखें पूरे माह। अभी तो क्योंकि इस माह की चर्चा चल रही है राशिफल की, तो मैं अभी इसी महीने की बात कर रहा हूं आपसे कि आप धनु राशि के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना उसका क्या आपको हानि उठानी पड़ेगी। हानि ये उठानी पड़ेगी, सबसे पहले तो घर में ही कलेश होंगे आपके अपने जीवन साथी के साथ, तू मैं तक बात पहुंच जाएगी। दूसरी बात, आपका वाद विवाद आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं, जो आपके साथ समाज के लोग हैं, कहीं पर भी, तो आप अपने गुस्से पर काबू रखें और कुछ भी बोलने से पहले उसको पहले सोच विचार लें। अनायास ही कुछ भी ना बोल दें किसी के सामने या किसी को भी, इसका बड़ा गलत इफेक्ट आपके जीवन पर आएगा। तो इसीलिए, क्योंकि मंगल जो है वो सही स्थिति में नहीं है आपकी कुंडली में, फिलहाल आपके चार्ट में मैं जो देख रहा हूं, तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी, सभी के साथ कहा है मैंने कि बहुत बोलचाल का जो ढंग है अपना बहुत सामान्य रखिएगा। वैसे ही एक तो जो संबंध है वो कोई बहुत विशेष शुभ संबंध दिखाई नहीं दे रहे हैं परिवार के साथ, थोड़ा ऊंचा नीचा रहेगा संबंधों में भी। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि अपने ऊपर नियंत्रण जरूर रखें। और क्योंकि शनि की 7.5 है, शनि बैठे हुए हैं आपके परिवार के घर में, तो थोड़ा बहुत आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और मंगल की स्थिति भी ऐसी ही है, तो मंगल भी नहीं चाहते कि आपके संबंध कहीं भी किसी के साथ भी अच्छे बने रहें। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं, उपाय भी बताएंगे आपको हम अंत में। छात्रों की शिक्षा के विषय में बताना चाहेंगे कि छात्रों के लिए जो धनु राशि के, धनु लगन के जातक हैं, ये महीना यानी कि 1 मई से और 14 मई तक का जो समय है, गोल्डन पीरियड है उनकी पढ़ाई के लिए, बहुत ही सुनहरा अवसर। अगर इस समय में कोई परीक्षा आदि में बैठते हैं तो बहुत अच्छी परीक्षा दे पाएंगे, तैयारी उनकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई रिजल्ट आना है इस पीरियड में तो बहुत उनके फेवर में आएगा, बहुत अच्छा। और अपनी शिक्षा को लेकर के भी 14 मई तक वे काफी आगे की ओर जाएंगे, अग्रसर रहेंगे अपनी शिक्षा में, शिक्षा प्राप्ति को लेकर। 14 मई से और माह के अंत तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी शिक्षा की ओर गंभीर होना पड़ेगा।
लेकिन 14 मई तक का समय, जैसा मैंने कहा, सुनहरा अवसर है आप छात्रों के लिए। अब जो संतान है, संतान के विषय में भी बताना चाहेंगे कि संतान जो है, माता पिता को अपनी संतान के द्वारा बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है 14 मई तक। 14 मई से और माह के अंत तक परिणाम सामान्य रहेंगे, सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा ऊपर, इस प्रकार के परिणाम रहेंगे। लेकिन नकारात्मक परिणामों की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है इस माह, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा देखिएगा, जब 14 मई को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, तब से लेके और माह के अंत तक आपको रखना होगा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, क्योंकि जो आपका स्वास्थ्य का घर है वहां पर सूर्य देव का प्रवेश होगा, और जब उनका प्रवेश होगा तो वहां जाकर के पितृदोष का निर्माण होगा, और जब पितृदोष का होगा निर्माण तो आपके कार्य क्षेत्र में भी विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई चल रहा है मसला, उसमें भी 14 मई के बाद समस्याएं आपको ज्यादा अधिक आएंगी। और समस्याएं आना तो एक बात है, मामले सुलझ नहीं पाएंगे तो परेशानी इस बात को लेकर के अधिक रहेगी। 14 मई से पहले पहले अगर आप कुछ कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित अपने कुछ करवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके हक में रहेगा। 14 मई से अगर डेट ऊपर निकल गई तो फिर वो परिणाम आपके फेवर में या तो नहीं आएंगे या फिर वो उलझे रहेंगे। ये था स्वास्थ्य को लेकर के। अब आपको बताना चाहेंगे उपाय क्या करें। देखिए, सबसे पहला उपाय करें, क्योंकि शनि की 7.5 है, तो शनि देव के मंदिर में जाएं प्रत्येक शनिवार को संध्या के समय, और वहां पर सरसों के तेल का जलाएं दीपक, और वहीं पर बैठ करके पश्चिम की ओर को मुंह करके आप शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका जैसी आपकी भावना है। मंत्र करना चाहें मंत्र कर सकते हैं, शनि स्तोत्र करना चाहें शनि स्तोत्र, शनि चालीसा चाहें शनि चालीसा, जैसा आप चाहें कर लें। और दूसरा उपाय क्या करें, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मिष्ठान का भोग लगाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का, साथ में सरसों के तेल का, जिसको हम कड़वा तेल कहते हैं, उसका दीपक अवश्य जलाएं। और वहीं पर बैठ करके, वहीं पर उसी स्थान पर बैठ करके आपने हनुमान स्तोत्र का पाठ करना है। हनुमान स्तोत्र नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये अवश्य करें, वरना तो हनुमान स्तोत्र करना चाहिए आपको। और क्योंकि कोर्ट कचहरी से संबंधित भी समस्याएं आ रही हैं, लोन वोन से संबंधित भी दिक्कतें आएंगी, जिनके साथ लोन वगैरह का है उनको भी 14 मई के बाद दिक्कतें आएंगी। तो मैं तो कहता हूं कि आप उन पर चोला चढ़ाएं प्रत्येक मंगलवार को, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें मंगलवार को। मंगलवार को जितनी हनुमान जी की भक्ति करेंगे उतने ही 14 मई से और माह के अंत तक जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आने वाली समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। और शुक्रवार के दिन आटे की 2 लोई, उनमें देसी घी रख लें, सफ़ेद चीनी रख लें, और लोई ना हो तो रोटी अगर बनवा लें, बनवा करके 2-4 रोटी जो भी हैं उनके ऊपर देसी घी रख लें, चीनी रख लें, और भी कुछ नहीं है तो सफ़ेद मिठाई के नाम पर, और अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। ये काम करना है शुक्रवार के दिन। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के प्रतिमा के सामने जाना है, और 14 मई से और माह के अंत तक सुबह को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल देना है, और पूजा घर में बैठ करके, ये तो पूरे माह करना है आपने, माता चंडी का स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन पूरे माह। बस ये काम करें आप। तो ये था धनु लगन के जो जातक हैं उनका उपायों के साथ राशिफल। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं।
ताकि हमारे आने वाले दिनों में जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ भी समयानुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।